हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा आप लोगों के लिए मैं काफ़ी बड़े डिज़ाइन का ये डोरमेट लेकर आई हूँ जो आपको यूट्यूब पर पहली बार ही देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़े साइज़ में ये बना है और इसको हमने काफ़ी कम फंदों से बनाया है। बहुत कम फंदों के साथ भी ये डोरमेट बहुत ही प्यारा बनता है और इसको बनाना बहुत आसान है। और अगर आपके पास ऊन बच जाती है, आप बचे हुए ऊन के साथ भी बना सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे कलर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 4 रंगों के साथ बनाया है। देखिएगा पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिएगा इस तरह से इसकी पत्तियाँ बनेंगी, ये देखिएगा। और बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा हमारा डोरमेट का डिज़ाइन है। इसको आप डोरमेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप टेबल पर भी बिछा सकते हैं, यानी कि ये टेबल मैट का भी काम करेगा। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिज़ाइन है। इसको हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में बनाया है और मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि मैंने यहाँ पर इसमें कितने फंदे रखे हैं, तो आपको उस हिसाब से बनाना है। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए वूल दिखा देती हूँ। ये मैंने 4 कलर की इसमें वूल का यूज़ किया है। ये देखिएगा 2 मैंने ग्रीन ली है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, पिंक है और ये देखिएगा स्काई ब्लू कलर है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर की नीडल ली है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फंदे बता देती हूँ कि मैंने इसमें सबसे पहले राउंड शेप इसका बनाया है, यानी कि, और फिर इसमें जो फंदे रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा हमने जो राउंड शेप बनाया है इसमें यहाँ पर हमने 24 फंदे डाले हैं, यानी कि 24 फंदे डाले हैं। और ये जो हमने इसकी पत्तियाँ बनाई हैं, देखिएगा यहाँ पर ये पत्तियाँ बनाई हैं हमने, इसमें हमने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं, यानी कि 4 फंदे हमने इसमें कम करते हुए इस पत्ती को बनाया है। और यहाँ पर देखिएगा अगर आपके डोरमेट में यहाँ पर आपको झोल लगता है, देखिएगा मैंने तो जब इसकी सिलाई की है तो काफ़ी ध्यान से की है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर भी 24 फंदे डाल सकते हैं। 24 फंदे के बाद आप इसको बनाएंगे तो आपके डोरमेट में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ से आप 24 फंदे से इस पत्ती को बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। काफ़ी बड़ा बनेगा। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 30 फंदे रख रहे हैं तो यहाँ भी आप 30 फंदे की पत्ती बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको डोरमेट को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। देखिएगा इसकी पत्तियाँ मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको यहाँ से 4 पत्तियों में यहाँ पर कवर किया है, यानी कि ये 4, 1 2 3 4 हैं और ये भी 4 पत्तियाँ हैं। तो मैंने इस तरह से इसको लगाया, आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। आप इसको बनाएंगे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए नए से नए डोरमेट के डिज़ाइन लेकर आऊँ। इसको बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं कुछ नया सिखाना चाहती थी आपको। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस डोरमेट को हम बनाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने इसमें टोटल 24 फंदे डाले हैं, 24 फंदे डाले हैं। आप देखिएगा डिज़ाइन की पहली सिलाई को बिल्कुल सिंपल तरीक़े से बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से पूरी सिलाई हमें ऐसे ही उल्टी उल्टी बनानी है। यहाँ पर पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही बना लेना है। ये देखिएगा हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। आप देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा अब हमें फंदों को ऐसे ही बनाते हुए जाना है और लास्ट में हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। यहाँ से हम फंदों को इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिएगा ध्यान से देखना है आपको। और यहाँ से 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। और इस सिलाई में हमें सभी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेना है। फिर से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और इस सिलाई को हम ऐसे ही सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
फिर से देखिएगा, एक फंदा हम बगैर बुना उतारेंगे, ये देखिएगा, और यहाँ से फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें हर बार लास्ट में 2-2 फंदे छोड़ने हैं, जब तक कि हमारे पास लास्ट 2 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमें फंदों को इसी तरह से छोड़ना है, ये देखिएगा। और ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से हमें फंदों को छोड़ना है, ये देखिएगा, और उल्टी साइड में हमें बस ऐसे ही सिंपल तरीक़े से फंदों को बना लेना है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ जब तक कि मेरे यहाँ पर 2 फंदे नहीं रह जाते। इसी तरह से फंदों को छोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने इसमें 2-2 करते हुए 22 फंदे छोड़े हैं। देखिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 2 फंदे हमारे ये रह गए हैं। आप देखिएगा क्या करेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। अब हम यहाँ से पूरी सिलाई बना लेंगे, यानी कि जितने भी फंदे हमने छोड़े थे हमें सबको यहाँ से बना लेना है। ये देखिएगा, यहाँ से सभी फंदों को बना लेंगे। यहाँ से फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से हमारी इस तरह से एक कली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिएगा, इस तरह से, ये देखिएगा। अगर आप एक ही कलर में बना रहे हैं तो यहीं से फिर से आप पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक सिलाई बनाने के बाद सीधी तरफ से आपको फंदों को छोड़ना है। मैं यहाँ से इसमें कलर चेंज करूँगी, तो यहाँ से मैं देखिएगा इसमें कलर लगा रही हूँ। यहाँ से मैंने एक ग्रीन कलर लिया है, डार्क ग्रीन लिया है। यहाँ से हम इसको कलर को ज्वाइन कर देंगे, देखिएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, फर्स्ट फंदे को हमें बगैर बुना उतार देना है, ये देखिएगा। और यहाँ से हम अब ये देखिएगा, सॉरी, अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट फंदे को भी हमें बनाना है और यहाँ से हम देखिएगा इसको धागे को अंदर अटैच करते हुए यहाँ से पूरी सिलाई हम ये ग्रीन के साथ ही बनाएंगे। तो पूरी सिलाई हम इसके साथ ग्रीन के साथ बना लेंगे। ये देखिएगा, ये सिलाई हमने पूरी बना ली। अब फिर से हमें देखिएगा इस सिलाई से लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं, यानी कि इसी तरह से हमें कलियां बनाते हुए जाना है और ये राउंड शेप में बनता हुआ जाएगा। और मैं यहाँ पर 4 कलर की कलियां बनाऊंगी। इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर लगा सकते हैं। मैं यहाँ 4 कलर के साथ इसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से देखिएगा, सेकंड पत्ती मैंने आपको देखिएगा इस तरह से बता दी कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड में आपको बगैर पुनः फंदे छोड़ने हैं लास्ट में, और कलर हमें उल्टी तरफ से चेंज करना है। तो इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। फिर से ऐसे ही हमें 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाना है। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा, हमने इसमें 12 कलियां बनाई हैं। हमने 4 कलर इसमें लगाए हैं, तो हर कलर की 3-3 कलियां बनी हैं। देखिएगा आप ध्यान से इस तरह से। तो यहाँ पर ये मेरी ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा, हम यहाँ से इसमें फंदों को बंद करेंगे। तो यहाँ से हमें पिंक कलर के साथ फंदों को बंद करना है। देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर जब हमने ग्रीन की कली बना ली है, तो अब हम यहाँ से पिंक के साथ फंदों को बंद करेंगे। पिंक के साथ क्यों फंदों को बंद करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर फंदे जब डाले थे तो पिंक कलर से डाले थे। तो हम यहाँ से सभी फंदों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे। देखिएगा, यहाँ से इस तरह से हम सभी फंदे बंद कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने सभी फंदे बंद कर दिए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिएगा, सिलाई करने के लिए हमें बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से इसको सीना है। तो चलिए पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने धागे को इसी में छोड़कर रखा है सिलाई के लिए धागे को। और देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से बिल्कुल हमें स्टार्टिंग से इसमें सिलाई करनी है। देखिएगा, यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ से एक चैन को लेते हुए और यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से देखिएगा सिलना है इसको।
ये देखिएगा। तो यहाँ तक मैं सी लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा इस तरह मैंने इसको सिलकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसके लिए पत्तियाँ बनानी है, हमें इसे और भी साइज में बड़ा करना है। तो देखिएगा उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई में मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे डाल दिए हैं और एक सिलाई मैंने यहाँ से बिल्कुल सिंपल बनाई है। फंदे डालने के बाद अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फंदे आपको ऐसे ही डालने हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मैंने यहाँ पर फंदे इसलिए डाल कर रखे हैं और एक सिलाई बना कर रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ से अब देखिएगा एक फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। फंदा ऐसे हमें नीडल पर धागे को लेते हुए बढ़ाना है और देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे और ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो देखिएगा एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया और इसके बाद 18 फंदे बुने, तो टोटल हमारे ये 19 फंदे हो गए हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और देखिएगा उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, हमें फंदों को ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बना लेना है। और जब हमने इसमें फंदे डालने के बाद एक सिलाई बनाई थी तो वो उल्टी तरफ से थी हमारी, वो सिलाई उल्टी तरफ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सभी फंदों को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, सभी फंदों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यानी कि फंदा हमें सीधी साइड में बढ़ाना है और लास्ट में हमें फंदे सीधी साइड में ही छोड़ने हैं। तो देखिएगा इसे देखिएगा एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से करते हुए। अब यहाँ से फंदों को बनाएंगे और फिर से हमें लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। ये देखिएगा यहाँ से 2 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को पूरा ऐसे ही सिंपल कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिएगा यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और देखिएगा यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें हर बार सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट में हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। ये देखिएगा इस तरह से और यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसी तरह से हमें करते हुए टोटल यहाँ पर देखिएगा 10 फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पर अभी मैंने देखिएगा ध्यान से देखिएगा 1 2 3 फंदे बढ़ाए हैं। अभी हम यहाँ पर पूरे 10 फंदे कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा हमने इसमें 10 फंदे बढ़ाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बढ़ा दिए हैं और यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे छोड़ दिए, यानी कि हमने 20 फंदे ही डाले थे, ये सारे फंदे हमने छोड़ दिए और ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया था, अब हम एक एक करके फंदे को कटाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2 का 1 करेंगे और देखिए जैसे हमने 2 फंदे करते हुए छोड़े थे, अब हमें 2 फंदे लेते हुए जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए हमने 2 फंदों का 1 किया तो हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे रह गए हैं और यहाँ से हम 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से और यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई में देखिएगा इस एक फंदे को, फर्स्ट वाले फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदे हम ऐसे ही सिंपल बना लेंगे।
उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, बस आपको फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारना है, बाकी फंदे सिंपल बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से सीधी साइड में फिर से देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ उल्टी सीधी सिलाई में देखिएगा यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 फंदे और ऐड करेंगे तो यहाँ पर गैप है, गैप को भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 का एक करेंगे, एक फंदा और बुन लेंगे। इस तरह से हमने 2 फंदे ऐड कर लिए। उल्टी सिलाई में फिर से फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदे हम सिंपल बना लेंगे। सीधी सिलाई देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से फिर से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा फंदा उठाएंगे और 2 का एक करेंगे और एक फंदा और बना लेंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से 2 का एक करेंगे और एक फंदा और बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर एक एक फंदे को घटाना है और यहाँ से 2-2 फंदे ऐड करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे और ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ से और 6 फंदे और घटा देती हूँ तब तक। उसके बाद मैं आपको आगे का पैटर्न दिखाऊंगी कि आगे हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने करते हुए यहाँ पर 10 फंदे घटा दिए हैं और यहाँ पर 2-2 फंदे ऐड कर लिए। तो देखिएगा अब हमारे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे हैं जैसे हमने यहाँ पर डाले थे। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से उल्टी तरफ से अब हमें इस धागे को कट कर देना है। ये देखिएगा और यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर का धागा लगाएंगे। यहाँ पर मैं इसमें देखिएगा इस तरह से पिंक कलर का धागा लगा रही हूँ। देखिएगा इस तरह से जितने भी कलर से हमने ये बनाए हैं यानी कि 4 ही कलर हमें यहाँ पर भी ऐड करने हैं। तो जिस हिसाब से हमने इसमें ऐड किए थे देखिएगा हमने उसी हिसाब से ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने ग्रीन के बाद पिंक लगाया, इस तरह से हमने देखिएगा इसी तरह से यहाँ पर भी किया है। तो आप देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ पर इस सिलाई को फर्स्ट रॉ की तरह बनाना है यानी कि पूरी सिलाई बिल्कुल सिंपल बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रॉ बनाई थी फंदे डालने के बाद। इसी तरह से हमें ये वाली सिलाई भी बना लेनी है। इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सिंपल बनाएंगे और धागों को भी हमें ऐसे अंदर इसमें अटैच कर देना है। ये देखिएगा पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही बना लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से फिर से हम ऐसे बनाएंगे जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी, सेम ऐसे ही ये वाली कली बनानी है हमें। यहाँ से फंदे को बढ़ाएंगे और देखिएगा यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हमें ये वाली कली बनानी है। हमें एक एक करके 10 फंदे बढ़ाने हैं और 20 फंदे छोड़ देने हैं। और जब हमारे 10 फंदे बढ़ जाएंगे और 20 फंदे छूट जाएंगे तब हमें फंदों को घटाना होगा और एक एक करके हम 10 फंदे घटाएंगे और लास्ट में 2-2 फंदे ऐड करेंगे। तो जैसे हमने ये फर्स्ट वाली कली बनाई है सेम ऐसे ही ये वाली बनानी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 4 कलियाँ बनानी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें कलियाँ बनानी है। देखिएगा ग्रीन के बाद हमने ये पिंक कलर लगाया है, इसके बाद हमने ये कलर लगाया, इसके बाद इस तरह से हमें 4 कलियाँ बनानी है। तो यहाँ पर 4 कलियों को बनाते हुए हमें यही इस तरह के 3 हमें पैटर्न बनाने हैं। यानी एक मेरा ये हो गया, एक मैं ये आपको बता रही हूँ, एक और बनाना है। इस तरह से हम 3 ये वाले हिस्से बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से मैं ये वाला भी बना लेती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और बनाऊंगी। तो 3 बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इस तरह से इसकी देखिएगा 3 पत्तियाँ तैयार करनी है। ये देखिएगा इस तरह से हमने इसकी 3 पत्तियाँ तैयार की हैं
और अब हम इसकी सिलाई करना सीखेंगे। तो सिलाई के लिए सबसे पहले हम देखिएगा इन पत्तियों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। हमें यहाँ से इनको ज्वाइंट करना है, देखिएगा यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिएगा ये वाला पीस हम हटा देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। यहाँ से ये देखिएगा हमें इसकी इस तरह से सिलाई करनी है, आपस में इनको ऐसे ज्वाइंट करना है यहाँ से। तो यहाँ से हमें पूरा नहीं ज्वाइंट करना है, ऐसे थोड़ा सा ही ज्वाइंट करना है। मैं आपको दिखा दूंगी कि कितना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिएगा इस तरह से यहाँ पर, ये देखिएगा। और मैं आपको दिखा दूंगी कितना यहाँ से हमें सिलना है इसको। ये देखिएगा यहाँ से, देखिएगा इतना हमें इसको सिलना है यहाँ से। ये देखिएगा 1 2 3 4 बार हमने यहाँ तक इसको 4 बार में कंप्लीट किया है। तो यहाँ से मैं इसको पक्का कर देती हूँ धागे को, ये देखिएगा। और यहाँ भी हम अंदर साइड में से पक्का कर देंगे, ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से आपस में हमारा ज्वाइंट हो गया है, ये देखिएगा। अब हमें इसी तरह से जैसे हमने यहाँ से ज्वाइंट किया है, अब हमें इधर से भी ऐसे ज्वाइंट करना है इसको। मैंने धागे को यहीं पर छोड़कर रखा था इसमें सिलाई के लिए, आप भी इसी तरह से धागा छोड़ लें तो आपको आसान हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल फर्स्ट में हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ये देखिएगा एक बार हमने ज्वाइन किया, ये देखिएगा। और यहाँ से 2 बार, फिर 3 और ये 4, सिर्फ 4 बार हमें धागे को ऐसे डालना है इसमें, देखिएगा। और यहीं से इसको पक्का कर देना है, देखिएगा। और यहाँ से अंदर साइड में धागे को सिक्योर कर देंगे, ये देखिएगा इस तरह से। तो ये यहाँ से भी हमारा ज्वाइंट हो गया। अब हमारा एक ज्वाइंट रह गया है, देखिएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी हम इसको इसी तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ध्यान से देखना है आपको, देखिएगा आपस में यहाँ से भी ज्वाइंट करेंगे, देखिएगा एक बार में। और यहाँ से 2 और ये 3 और ये 4 बार हाँ, आपको धागे को ऐसे ही निकालना है और यहाँ से अच्छे से पक्का कर देना है ताकि यहाँ से हमारा धागा खुले नहीं। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ से अंदर धागे को सिक्योर कर देंगे और फालतू धागे को यहाँ से हम कट करेंगे, ये देखिएगा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे ज्वाइंट हो गया है, ये देखिएगा ऐसे। अब हमें इसको इसके अंदर फिट करना है। तो देखिएगा अभी आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको फिट करेंगे तो ये इजीली इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इसमें सिलूंगी। तो उसके लिए देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सिलना है इसके साथ ज्वाइंट करते हुए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी इस तरह से, फिर आपको पूरा खुद ही सीना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखिएगा यहाँ से इसको ज्वाइन कर रही हूँ, देखिएगा यहाँ से ज्वाइन करते हुए यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। हमें ध्यान से देखना है, देखिएगा बिल्कुल कोई भी इसमें यहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ से पक्का कर देंगे धागे को। और ये देखिएगा हमें 4 पत्तियों को इन 4 पत्तियों में कवर करना है। तो देखिए हमारी 2 पत्तियां यहाँ तक आ जानी चाहिए। तो उसके लिए देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। ये देखिएगा यहाँ से हमने धागे को ज्वाइन कर लिया। अब हमें यहाँ से इसको बिल्कुल मिलाते हुए सिलना है, ये देखिएगा इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हमें इसको सीना है और सिलाई बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी 2 पत्तियां यहाँ तक आ जाएं। 2 पत्तियों को यहाँ तक कवर करेंगे, फिर 2 को यहाँ, 2 को यहाँ, इस तरह से आपको यहाँ पर कवर करना है। ये 4 पत्तियां हमारी आएंगी, तो इसमें हमें 4 पत्तियां ही को कवर करना होगा। तो इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है। मैं इसको सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिएगा सिलने के बाद इस तरह से हमारा ये डोरमेट दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा बन गया है। और देखिएगा ये तो मैंने तो इजीली बना लिया है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे पता है मुझे किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर झोल आता है तो आप यहाँ से इस पत्ती में ज़्यादा फंदे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 फंदे रखे हैं, तो आप यहाँ पर 24 फंदों की पत्ती बना सकते हैं। तो फिर आपका बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बहुत ही प्यारा लगता है डोरमेट बनने के बाद। सबसे बड़ी बात है कि आप इसे बड़ा बना रहे हैं और फिर भी आप इसीलिए बना सकते हैं। अलग अलग इसके पार्ट्स इस तरह से बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा डोरमेट है। आपको यूट्यूब पर कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर सा डोरमेट है, इसको आप बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।